राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 22। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया। तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमाशपाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए या गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, बल्कि पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा, तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट ना जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। इसके बाद उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की, फिर विष्णु का स्मरण किया और फिर काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उन्हीं की पूजा क्यों होती है? ये सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विही नाम का राजा था। उसके भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव में
एक अत्यंत सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में हमेशा यही लालसा लगी रहती कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त धन लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वो अति सुंदर देवांगना बनी। उस देवांगना का नाम चंद्रकीर्ति था। एक दिन चंद्रकीर्ति दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। वो हर समय भगवान के ध्यान में ही लगी रहती, उन्हें रिझाती उनके सामने नृत्य किया करती थी। उसके मनसा वाचा कर्मा हर समय भगवान का ही ध्यान रहा करता था। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि हे ब्रह्मा जी, आपको मेरे पूर्व जन्म का भान है। ये समय मेरे मनोरथ पूर्ण होने का है। कृपया आज्ञा दें जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी उसकी प्रार्थना और उसके भगवान के प्रति प्रेम से प्रसन्न होकर उसको वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम नंदग्राम में वृषभानु गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होंगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 22 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।